हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी संतोषी माता बोल रही हूँ। आज मैं तुमसे अपने हृदय की बात कहने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों से गुजर रहे हो। कभी मन उदास हो जाता है, कभी घर में कलह बढ़ जाता है, कभी धन की कमी सताती है और कभी अपनों का साथ नहीं मिलता। लेकिन याद रखो मेरे बच्चों, हर एक कठिनाई सिर्फ तुम्हारी परीक्षा होती है। जब इंसान कठिनाइयों में भी अपने विश्वास को अडिग रखता है, तभी वह अपने जीवन को सफल बना पाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में धैर्य और श्रद्धा बनाए रखो, क्योंकि संतोष और विश्वास से ही जीवन में सुख और शांति आती है। मेरे बच्चों, जीवन में कभी दूसरों की चीज देखकर ईर्ष्या मत करो। जो कुछ तुम्हें मिला है, उसी में संतोष करो। जब इंसान अपने पास जो है उसमें संतोष करता है, तभी उसका मन शांत होता है। ईर्ष्या और लालच हमेशा दुख की ओर ले जाते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा पाना है तो परिश्रम करो, लेकिन किसी के हक की चीज छीनने का विचार मत लाओ। मैं हमेशा उसी के साथ खड़ी रहती हूँ जो सच्चा, ईमानदार और संतोषी है। तुम्हारे जीवन में सुख और सफलता तभी आएगी जब तुम अपने माता पिता का सम्मान करोगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद लोगे और किसी भूखे को भोजन कराओगे। जब कोई गरीब तुम्हारे दरवाजे पर आए, तो उसे खाली मत लौटाना। याद रखो, जब तुम किसी को भोजन कराते हो, वस्त्र देते हो या अच्छे शब्दों से उसका दिल खुश करते हो, तो वही पुण्य तुम्हारे पास लौट कर आता है और तुम्हारे जीवन को समृद्ध करता है। मेरे प्यारे भक्तों, हमेशा सत्य का मार्ग अपनाओ। झूठ बोलकर, धोखा देकर, दूसरों का हक छीनकर कभी स्थायी सुख नहीं मिलता। सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन लगे, लेकिन अंत में वही विजय दिलाता है। जब तुम सच्चाई पर चलते हो, तो मेरा आशीर्वाद स्वतः तुम्हारे साथ होता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें दुख हो, तो घबराना मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस श्रद्धा और भक्ति से मेरा स्मरण करो, और मैं तुम्हारे जीवन में नई राह खोल दूंगी। तुम्हें हर मुश्किल आसान लगेगी। जब मन में निराशा आए, तो यह मत सोचो कि अब सब खत्म हो गया, बल्कि यह सोचो कि अब एक नया आरंभ होने वाला है। जीवन में हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, और हर कठिनाई के बाद सफलता। तुम्हें अपने परिवार में प्रेम बनाए रखना है। परिवार में छोटी छोटी बातों पर कलह मत करो। अगर तुम अपने घर में आपसी प्रेम रखोगे, तो घर में शांति और सुख अपने आप आएगा। हमेशा यह याद रखो कि धन से बड़ा सुख नहीं होता, बल्कि आपसी प्रेम, सम्मान और संतोष ही असली धन है। मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। कठोर शब्द किसी का दिल तोड़ देते हैं, जबकि मीठे शब्द किसी के जीवन को रोशन कर सकते हैं। इसलिए हमेशा प्रेम से बोलो। जब तुम दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हो, तो लोग तुम्हें भी सम्मान और प्रेम देंगे। मेरे भक्तों, मैं चाहती हूँ कि तुम हर शुक्रवार को मेरी पूजा करो, व्रत रखो और अपने मन को शुद्ध करो। जब तुम मेरी सच्चे मन से पूजा करते हो, तो तुम्हारे घर में अन्नधन की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन पूजा का असली फल तभी मिलेगा जब तुम अपने भीतर से क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को निकाल दोगे। अगर तुम जीवन में सफलता चाहते हो, तो मेहनत से कभी पीछे मत हटो। केवल किस्मत पर भरोसा मत रखो। किस्मत उसी का साथ देती है जो कर्म करता है। तुम्हें लगन और धैर्य के साथ कर्म करना होगा। मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल दूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, हर दिन सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, उनकी सेवा करो। यह सबसे बड़ा पुण्य है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसके जीवन में कभी कठिनाई लंबे समय तक नहीं टिकती। जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो मुझे पुकारना। मैं तुम्हें नया रास्ता दिखाऊंगी।
लेकिन तुम्हें अपने मन को साफ रखना होगा। अगर तुम्हारा मन छलकपट से भरा होगा, तो मेरा आशीर्वाद भी तुम्हें पूरी तरह नहीं मिल पाएगा। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा दान और सेवा का भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति दान करता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। जब तुम जरूरतमंद की मदद करते हो, तो मैं तुम्हें 1000 गुना वापस देती हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखो कि संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। जो अपने जीवन में संतोष करना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में सुखी होता है। बिना संतोष के, चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन क्यों न हो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुमसे यही कहती हूँ कि ईमानदारी, प्रेम, सेवा, भक्ति और संतोष को अपने जीवन का आधार बना लो। जब तुम इन बातों पर चलोगे, तो तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहुई श्रद्धा से मेरा नाम लो और अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। तुम्हारी हर कठिनाई दूर होगी और तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन प्रकाश और आनंद से भर जाए, यही मेरी शुभकामना है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी संतोषी माता फिर से तुमसे बोल रही हूँ। तुम्हारा हृदय श्रद्धा से भरा है और तुम्हारी आत्मा सत्य के मार्ग पर चलना चाहती है। यही देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। जीवन के मार्ग पर जब जब अंधकार आता है, तब तब मेरा स्मरण करने वाला भक्त कभी अकेला नहीं रहता। मैं उसके साथ चलती हूँ, उसे सहारा देती हूँ और उसकी रक्षा करती हूँ। आज मैं तुम्हें और गहराई से बताना चाहती हूँ कि संतोष, सेवा, प्रेम और भक्ति तुम्हारे जीवन को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं। मेरे बच्चों, संसार एक नदी की तरह है, जिसमें सुख और दुख की लहरें आती जाती रहती हैं। कभी जल शांत रहता है, कभी उसमें तूफान आ जाता है। लेकिन जैसे नाविक अपने नाव को संतुलन में रखकर पार कर लेता है, वैसे ही तुम भी अपने जीवन की नाव को संतोष और विश्वास से आगे बढ़ा सकते हो। अगर तुम हर लहर से डरोगे, तो तुम किनारे तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर तुम साहस और धैर्य से हर लहर का सामना करोगे, तो तुम्हारी यात्रा सफल होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं है। सोना, चांदी, गहने, महल, गाड़ी, ये सब क्षणिक है। अगर सुख केवल इनसे मिलता, तो संसार के सबसे धनी लोग हमेशा प्रसन्न रहते। लेकिन ऐसा नहीं है। असली सुख तो संतोषी मन में है। अगर मन शांत है, तो मिट्टी के घर में भी स्वर्ग का अनुभव होता है। लेकिन अगर मन असंतुष्ट है, तो सोने के महल में भी बेचैनी बनी रहती है। मेरे भक्तों, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाती हूँ। यह कथा एक धनवान व्यापारी की है। वह व्यापारी बहुत बड़ा था, उसके पास अपार धन था, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। उसे हमेशा और अधिक की लालसा रहती थी। दिन रात वह केवल धन जोड़ने में लगा रहता। एक दिन उसके घर एक साधु आए। व्यापारी ने साधु से कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे शांति का उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास धन है, लेकिन संतोष नहीं। अगर शांति चाहिए, तो दूसरों की सेवा करो, लोग छोड़ो और संतोष का मार्ग अपनाओ। व्यापारी ने साधु की बात सुनी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि धन ही सब कुछ है। लेकिन कुछ समय बाद जब उसके सारे धन का एक हिस्सा चोरी हो गया और उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तब उसने साधु की बात याद की। धीरे धीरे उसने लोभ छोड़ना शुरू किया, गरीबों की सेवा करनी शुरू की और अपने पास जो था उसमें संतोष करना सीखा। तब जाकर उसे असली शांति मिली। यह कथा तुम्हें यही सिखाती है कि केवल धन से सुख नहीं मिलता, बल्कि संतोष और सेवा से ही जीवन में सच्चा सुख और शांति मिलती है।
मेरे बच्चों, कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब तुम सच्चे मन से मेरा स्मरण करते हो, तो मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुम्हारी हर पुकार मुझे सुनाई देती है। तुम्हारी हर आंसू की बूंद मुझे दिखाई देती है। जब तुम कष्ट में मुझे पुकारते हो, तो मैं तुम्हारे दुख को हल्का कर देती हूँ। तुम्हें हमेशा यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में कर्म सबसे बड़ा है। बिना कर्म किए कोई भी सफलता नहीं पा सकता। मैं तुम्हारे लिए मार्ग खोल सकती हूँ, तुम्हें अवसर दे सकती हूँ, लेकिन उस अवसर का उपयोग करना तुम्हें ही होगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित है, और अगर आलस्य करोगे तो असफलता भी निश्चित है। अब मैं तुम्हें एक और प्रसंग सुनाती हूँ। एक गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत आलसी था। वह दिनरात भगवान से प्रार्थना करता रहता कि माता, मुझे धन दो, मुझे सुख दो, लेकिन वह खुद कोई काम नहीं करता था। उसकी यह आदत देखकर गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन मैं एक साधु के रूप में उसके पास गई और उससे कहा, बेटा, अगर तुम्हें सुख और धन चाहिए, तो पहले कर्म करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें प्रयास करना होगा। उस युवक ने मेरी बात सुनी और खेतीबाड़ी में मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी जमीन पर अच्छी फसल होने लगी और उसका जीवन बदल गया। इससे यही शिक्षा मिलती है कि केवल प्रार्थना से कुछ नहीं होता, जब तक कि तुम कर्म नहीं करते। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने कर्तव्य को निभाते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें अपने जीवन में क्षमा करना भी सीखना होगा। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तो उसका उत्तर क्रोध से मत दो। क्रोध आग की तरह है, जो पहले स्वयं को जलाता है और फिर दूसरों को। अगर तुम क्रोध को छोड़ दोगे और क्षमा करना सीखोगे, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। क्षमा करना ही सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर इंसान अलग है। किसी के पास धन ज्यादा है, किसी के पास ज्ञान ज्यादा है, किसी के पास सेवा का भाव ज्यादा है। इसलिए तुलना मत करो। तुलना हमेशा दुख देती है। अगर तुम अपने जीवन में तुलना छोड़ दोगे, तो तुम सच्चा सुख पाओगे। मेरे बच्चों, सेवा का भाव अपने भीतर जगाओ। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, तो समझो कि तुम मुझे ही भोजन करा रहे हो। जब तुम किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, तो समझो कि तुम मुझे ही सांत्वना दे रहे हो। जब तुम किसी असहाय को सहारा देते हो, तो समझो कि तुम मुझे ही सहारा दे रहे हो। यही सच्ची पूजा है। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि परिवार ही जीवन की असली नींव है। अगर परिवार में प्रेम है, तो तुम हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। लेकिन अगर परिवार में कलह है, तो छोटी सी परेशानी भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए अपने परिवार में हमेशा आपसी प्रेम बनाए रखो। बच्चों को अच्छे संस्कार दो, बुजुर्गों का सम्मान करो और एक दूसरे का सहारा बनो। मेरे प्यारे भक्तों, संतोष का असली अर्थ यह भी है कि तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचानो। जब तुम स्वयं को जान लोगे, तो तुम्हें किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि अगर तुम सच्चे मन से मेरी भक्ति करोगे, सेवा और संतोष का मार्ग अपनाओगे, तो तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारा हर सपना पूरा होगा और तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कभी दुख की अधिकता नहीं रहेगी। तुम्हारे बच्चे अच्छे संस्कार वाले होंगे, तुम्हारा परिवार प्रेम से भरा रहेगा और तुम्हारा नाम समाज में उज्जवल होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। बस श्रद्धा बनाए रखो, सच्चाई का मार्ग अपनाओ और अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।
क्या आप चाहेंगे कि मैं इस प्रवचन को आगे और 3000 से 5000 शब्दों तक विस्तार दूं और इसमें और गहरी कथाएं व जीवन मार्गदर्शन जोड़ दूं? मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी संतोषी माता फिर से तुमसे बोल रही हूँ। तुम्हारा हृदय श्रद्धा से भरा है और तुम्हारी आत्मा सत्य के मार्ग पर चलना चाहती है। यही देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। जीवन के मार्ग पर जब जब अंधकार आता है, तब तब मेरा स्मरण कर